आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे की जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने 7 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग के डंगनिया स्थित कार्यालय में आज दोबारा प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विभाग के अधिकारियों पर अलग अलग कामों हेतु एक ही टेंडर में जरिए भारी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर राज्य की कांग्रेस सरकार और स्मार्ट सिटी रायपुर के कांग्रेस के दल के ही महापौर एजाज ढेबर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल महापौर एजाज ढेबर के आरोप पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। क्या काम नहीं हो रहा है, मुझे सूचित करें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम मयूर, अंकित, धनुष, ओवेश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज हैं। इन सभी विजेताओं को सेंसेई नितिन सिंह ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जांजगीर जिले के गोधना हाई स्कूल में 8 शिक्षकों की फर्जी भर्ती के मामले में आखिरकार स्कूल के प्राचार्य ने लंबे समय के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखी। प्राचार्य ने स्वीकार किया कि सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं। बलरामपुर जिले के महादेवपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में छुआछूत का मामला सामने आया है, जहां पंडो जनजाति की महिला को प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने के लिए 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर बिठाया गया। प्रदेश में हो रही गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग के इंदिरा मार्केट की अव्यवस्था और समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए विधायक अरुण वोरा ने निगम अफसरों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वह मार्केट का निरीक्षण करते हुए कहा कि हजारों लोगों की आवाजाही वाले मार्केट की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। शहर का मुख्य बाजार होने के कारण यहाँ सुबह से रात तक खरीदारी करने वालों की भीड़ रहती है। 6 मासी बालोद जिले में डेरा जमाया हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से वहां उत्पात मचाया है। हाथियों ने एक बार फिर से एक ग्रामीण की जान ले ली, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल गुरूर के बाद बालोद रेंज, फिर दहली राजहरा रेंज और अब हाथियों का दल डोंडी रेंज में प्रवेश कर चुका है। बुधवार रात कुछ ग्रामीण हाथियों के झुंड को देखने गए। इसी दौरान हाथियों ने दौड़ाकर एक ग्रामीण को मार डाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश का जल स्तर का असर अब नदी नालों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की महानदी पूरे उफान पर है, जो खतरे के निशान के 5 फीट ऊपर बह रही है और आसपास के लगभग 18 गांव में अलर्ट घोषित किया गया है। महानदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उड़ीसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीराकुंड डैम के 4 गेट भी खोल दिए गए हैं। लोगों के साथ हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन रक्षक कार्यशाला किया गया। जिले में हाल ही में हाथियों के आतंक के बीच लोगों के साथ हाथियों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को वन विभाग द्वारा 1 दिवसीय वन रक्षक कार्यालय का आयोजन किया गया। महासमुंद वन मंडल के तहत महासमुंद वन परिक्षेत्र और बागबहरा वन परिक्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और हाथी प्रभावित कॉरिडोर क्षेत्र की गज मित्र सदस्य शामिल हुए। यह देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की भिलाई क्षेत्र में विशेष उद्यान बनाए गए हैं, जिसे पिंक गार्डन का नाम दिया गया है। हमारे पुरुष प्रधान देश में पिंक गार्डन एक ऐसा स्थान है जहां पुरुषों का जाना वर्जित है। यह अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय गार्डन है।
यहाँ केवल महिलाओं को ही जाने की अनुमति मिलती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और इस गार्डन के संसाधनों का प्रयोग कर स्वस्थ जीवन धारण करें। इस गार्डन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। आफतों की बारिश में राहतों की छाव। जी हां, गरियाबंद में बीते दिनों स्थानीय पंचायत और नगरीय निकायों में भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था की गई। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित राहत देते हुए उनकी रहने और भोजन की व्यवस्था भी की गई, जो वाकई अपने आप में सराहनीय कदम है। जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। राजनांदगांव में राजीव गांधी आश्रय योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत भूमिहीन निवासियों के कब्जे के आधार पर निर्धारित शासकीय दर पर स्थायी पट्टा प्रदान किया गया है। दुर्ग में उच्च शिक्षा की बेहतरीन अधोसंरचना तैयार की गई है। जी हां, यहां जरूरत के आधार पर महाविद्यालय आरंभ किए गए हैं। यहां सुविधाओं में भी काफी इजाफा किया गया। रोजगार के द्वार भी सरकार ने खोले, जैसे विद्युत कंपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, पुलिस आदि की नियुक्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का द्वार खुला है। कोरिया चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाओ मंच द्वारा बीते 16 अगस्त से जारी क्रमिक भूख हड़ताल को आज पूरा 1 माह हो गया है। अनशन के तीसरे दिन आंदोलन को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिरमिरी शहर के 5 दिग्गज व्यवसायी उपेंद्र जैन, राकेश पाराशर, नीतू सिंह कोहली, हबीब खान और दशरथ साहू 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आशा करते हैं कि जिला प्रशासन इनकी मांगों को त्वरित रूप से पूरी करे। बालोद जिले में पुलिस के जवानों ने पिछले दिनों कुछ लोगों की जान बचाई। जवानों ने नाले में कार गिरी देखी तो तत्काल गाड़ी रोकी और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल 14 सितंबर को साइबर सेल और डोंडी थाना की टीम बालोद से महासमुंद जा रही थी। जब रात 8 बजे टीम महासमुंद जिले के तुम गांव के पास पहुंची तब उन्हें आभास हुआ कि इस टूटे नाले के नीचे कुछ गिरा है। टीम ने तत्काल गाड़ी रोकी और नाले में झांक कर देखा, तब पता चला अंदर कार गिरी है जिसमें कुछ लोग फंसे हैं। उन लोगों को निकालने की कोशिश की गई। आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू कर बचा लिया गया। पढ़ना लिखना अभियान साक्षरता सप्ताह का हर्ष उल्लास के साथ समापन हुआ। लखनपुर जनपद सभा कक्ष में संपन्न हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनपुर जनपद उपाध्यक्ष और शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष अमित सिंह देव, विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरज प्रताप सिंह और युवा कांग्रेस सोशल मीडिया ब्लॉक संयोजक मकसूद हुसैन भी वहां पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षर ज्ञान हमारे भविष्य का पहला ज्ञान होता है, जहां से भविष्य के अनंत रास्ते खुलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के वर्तमान सौपन पर गर्व करने की बात कही। आज हिंदी भाषा को पूरे विश्व भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के जमाने में भी आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कई कंपनियां हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रही हैं, जो अपने आप में गर्व की बात है। राजनांदगांव के निवासी सैयद लुकमान ने खैरागढ़ विकासखंड की ग्राम बक्सरा में पहाड़ की तलहटी के नीचे आमनेर नदी के तट पर बैंगन और टमाटर की मल्चिंग विधि का प्रयोग करते हुए आधुनिक तकनीक से खेती की। वे अपने क्यारी में कीटनाशक का छिड़काव कर बेहतरीन फल उगाते हैं। खेती के प्रति उनकी गहरी रुचि और रुझान है। कठिन परिस्थिति में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और खुद अपनी राह बनाई। शासन की योजनाओं से उन्हें काफी सबल मिला। कांकेर में प्राथमिक शाला टिकरापारा राजापारा शिक्षकों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा में नवाचार का प्रयोग किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने स्कूल परिसर में स्थित खरपतवार से नवाचार प्रयोग करने और सजावटी गुच्छ बनाने की पहल की। इस अनूठी पहल की सराहना हो रही है और इस प्रयोग से बच्चों की कौशल और उनके मस्तिष्क विकास होता है, जो वास्तव में एक बेहतरीन पहल है। अंबागढ़ चौकी शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 34 शिक्षकों का सेटअप है, लेकिन इसमें मात्र 13 शिक्षकों की ही भर्ती हुई है। इस विद्यालय को अभी भी शिक्षकों का इंतजार है। इसे लेकर बच्चों के पालकों को चिंता सताने लगी है। वहीं इस शाला में दीगर स्टाफ की भी भर्ती नहीं हो पाई है। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश से कई बांध लबालब भर चुके हैं। डैम से नदियों में पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। हसदेव बराज और मिनी माता बांगो बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं।